राजस्थान, सक्षम राजस्थान का ये सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और ये बांटते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे फॉलोअर्स की संख्या 11,000 पार कर चुकी है। आपके प्यार, आपके साथ के हम आभारी हैं और चाहेंगे कि आप फेसबुक पर हमारे पेज पर जाएं और फीडबैक दें कि आप और किन लोगों से मिलना चाहेंगे और क्या कुछ और जानना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आज के सफर का पड़ाव यहाँ पर है, जहाँ हम मिलने वाले हैं मिस नीलम मित्तल से। नीलम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे राजस्थान, सक्षम राजस्थान के इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी नीलम जी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे फॉलोअर्स और आपके फैंस को दें। Namaskar, Adab, Shat Shri Akal. Myself, Neelam Mittal. As a profession wise, I'm an interior designer. First of all, thank you so much, Ashma, for inviting me on this platform. हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान। प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने जो ये फोरम स्टार्ट किया है, हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान, इसके थ्रू हम राजस्थानी संस्कृति को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस मंच के इस माध्यम से हम लोगों को अवगत करा सकते हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस टू प्रिंसेस दिया कुमारी जी एंड होल उनकी टीम लाइक अस्मा, यू आल्सो। So this is a very good platform. Firstly, I introduce myself. I'm a profession-wise interior designer. I'm a director of my company, CMA Turkey Projects Private Limited. और मैं बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं आई एम मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। लाइक आई एम ए वाइस प्रेसिडेंट इन 40 फीमेल विंग्स। आई एम द सेक्रेटरी ट्रेजरर इन कृष्णा नगर वैशाली नगर सोसाइटी and I'm the director consultant in BNI, Business Networking in International. And so many designation I have, like I have associate in Agarwal Samaj also, and so many NGOs also, or the Lakshya Foundations and the welfare societies and the Transfer Welfare Society, जिसमें मूक बगीर बच्चों के लिए भी हम कुछ काम करते हैं. This is my brief intro. Thank you so much, Ashma ji. Wow, truly a multitasker, truly a multi-talented, multi-skilled woman you are, Neelam ji. It's a pleasure that you are with us today. तो अब आती है कुछ सवालों की बारी। नीलम जी, आप जिस एरिया में, जिस फील्ड में काम कर रही हैं, यानी कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आर्किटेक्चर में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं की प्रतिशत, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो क्या ऐसे में एक महिला होते हुए चैलेंजेस आते हैं, और यदि हाँ तो उन चैलेंजेस का सामना किस तरह से किया जाए? Yeah, definitely. That is very burning question in construction line. हम construction line को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लिटरेसी और एक इलिटरेट पार्ट। लिटरेसी पार्ट में आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स एंड इंटीरियर्स ऑफ कोर्स तीनों पार्ट कवर होते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारी लेबर क्लास कवर होती है। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या मेरे पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो इन माय पोर्शन मेरे चैलेंजेस जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लेबर है उनके चैलेंजेस से हाफ है। रीजन बीइंग, लिटरेसी हमारा जो काम है वो ऑफिस वर्क से स्टार्ट है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है। सो वी कैन मैनेज इन अ हाउस, इन अ प्रोफेशनल लाइफ बिटवीन दोज। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें महिलाओं को 9 बजे वहां पे प्रेजेंट होना है तो होना है, और शाम को 5 बजे उन्हें बाइंड अप करना है। हर एक फीमेल के ऊपर सोशल लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। उनको बैलेंस करने के लिए हम जैसी फीमेल तो कर लेती हैं, क्योंकि हम जैसी फीमेल्स के पास फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली होता है। बट आज भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेट सोसाइटी है। लेबर क्लास में लिटरेसी का थोड़ा सा आपको कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो वो आज भी फीमेल को एज ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कि वो घर का काम तो करेगी, साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन पे उनको फुल्ली सपोर्ट भी करेगी। तो चैलेंजेस हम जैसे फीमेल्स के लिए ना होकर जो लेबर क्लास वाली फीमेल्स है उनके लिए बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ फ़र्क आता है कि अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटास ऑफ सोसाइटी, कि किस क्लास को हम बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि जहाँ अपर मिडिल क्लास वुमेन के पास में फैमिली सपोर्ट होता है, वहीं पर कहीं न कहीं डोमेस्टिक हेल्प की भी इतनी कमी नहीं होती है, तो चैलेंजेस फिर भी कम आते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक सवाल, जैसे कि हमने कोशिश की है अपने फॉलोअर्स से जानने की कि वो क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे, तो हमारे एक फॉलोअर जो है वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं,
महिलाओं को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों की अगर आप बात करते हैं तो बिफोर मैरिज एक फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना के बराबर होती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट जो टेक है वो पेरेंट्स देख रहे होते हैं। बट आफ्टर मैरिज होते ही आप एक बहू भी हैं, एक पत्नी भी हैं, और थोड़े टाइम के बाद एक माँ भी बन जाती हैं। सो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, बट टाइम के साथ साथ ही चैलेंजेस ओवरकम हुए। अगर मैं पर्सनली अपने चैलेंजेस की बात करूँ तो जो मेरा काम है वो पैन इंडिया वर्क था। सो मैं जब भी अपने शेड्यूल, अपने माइंडसेट को फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी करती थी, और शेड्यूल को जब भी रेडी करती थी तो उसमें ये ड्यूरेशन रखती थी कि मैं अपनी बच्ची को सफर ना करूं। मतलब मेरा ड्यूरेशन, मेरा काम, मेरा वर्किंग स्टाइल इस तरीके से हो, 24/7 में काम करना पसंद करती थी। बट उस ड्यूरेशन में अपनी फैमिली के लिए ऑफकोर्स मैं टाइम निकालती थी, क्योंकि वो मेरे लिए प्रायोरिटी हुआ करती थी। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वह संस्कार फूट फूट के दिए जाते हैं, जहाँ पे ये हमेशा बताया जाता है कि आपका काम सेकेंडरी चीज है और फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। सो मैंने उसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश करी, बट इसमें मेरे को चैलेंजेस बहुत आए। लाइक कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे कई बार ऐसा होता था कि जल्दी स्टार्ट होती थी, छत डलती है, पूरी पूरी रात डलती थी, और होल नाइट काम होना होता था, क्योंकि हमारे टाइम लिमिटेशंस में हमें साइट्स को हैंड ओवर करना पड़ता था क्लाइंट को। तो उसमें चैलेंजेस आते थे हमें लेट नाइट वर्किंग के, क्योंकि आई एम द ओनली फीमेल वर्किंग इन होल नाइट। तो वहाँ एक डर रहता था, फोबिया भी होता था, इनफैक्ट एंजाइटी भी होती थी। बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग मिलते गए, मेरी लेबर क्लास इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव हुआ करती थी कि उन चैलेंजेस को धीरे 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 धीरे, मतलब मुझे वो चैलेंजेस नहीं लगते हुए पाथ का एक वे लगने लगे। और ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो फुल्ली मुझे रहा। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि चैलेंजेस के मामले में, वो मुझे कभी चैलेंजेस नहीं लगे। मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ स्टाइल है और ये मेरे वर्क का एक पार्ट है। तो मैंने उन्हें चैलेंजेस के बतौर अपनी लाइफ में कभी नहीं। वाह! क्या कहना आपकी पॉजिटिविटी का नीलम। तो आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स जिस फ़ील्ड में, जिस लाइन में आप हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएँ इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं। तो आने वाले समय में इस फ़ील्ड में किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं, इस पर कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे? या बिल्कुल, बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर की डिग्रीज लेके बैठ जाते हैं और इंटीरियर का डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या फिर डिग्रीज लेके बैठ जाते हैं। या तो वो इनिशियली अपने किसी ऑफिस में इंटर्नशिप करके वहीं पे लग जाते हैं, और कुछ लोगों का जिनमें अपनी ऑनरशिप लेने की क्वालिटी होती है वो अपना ऑफिस लेके बैठ जाते हैं। बट ये बहुत आसान काम नहीं है, इसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं। लाइफ की जर्नी में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये इस लाइन में बहुत वास्ट है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आज जीवन की जरूरत है। चाहे वो पैंडेमिक सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, इन तीन चीजों के बिना लोग नहीं रह सकते। तो मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन कभी भी स्टॉप नहीं होगा आपकी लाइफ में। सो अगर आर्किटेक्ट इंटीरियर में आप आते हैं तो सबसे पहले 3 to 5 years का आप किसी के अंडर में एक्सपीरियंस जरूर लें। यहाँ एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी पार होती है। अगर इनिशियली स्टेज में आप ये लेते हैं तो इसके बहुत वास्ट फील्ड है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू इंटीरियर फील्ड, तो इंटीरियर में भी स्पेशलाइजेशन होता है। लाइक अगर हम फर्नीचर की कैटेगरी में बात करें तो फर्नीचर में भी बहुत सारी कैटेगरीज का स्पेशलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। ये इतना वास्ट फील्ड हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में भी होगा कि इनकी डिग्रीज की वैल्यू एज ए डॉक्टर्स की वैल्यूज के इक्विवेलेंट होगी। सो जो भी इसमें आना चाहे उसके लिए मोस्ट वेलकम। इससे अच्छा क्रिएटिव माइंड, जिसका भी इनोवेटिव माइंड है, जो ये सोचता है कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, साइंटिफिक माइंड है, सो वो इसमें अपने क्रिएशंस को उजागर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने नीलम कि आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सपीरियंस ज़रूर लें, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वही आपको, अगर आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली। नीलम, आप एक बहुत अच्छी नेटवर्कर हैं और आपने समाज में अपनी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन और बहुत ही अच्छी इमेज बनाई है, और साथ ही साथ आपका नेटवर्क भी जो है हम आए आए दिन सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि नेटवर्किंग किस तरह से हमें आगे बढ़ते रहने में सहायक होती है?
या अभी आपने ये मेरी लाइफ से बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा अस्मा जी, क्योंकि इन एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस पर्सन मैं मानती हूँ नेटवर्किंग जो प्रोफेशन है वो 99.9 आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। विदाउट नेटवर्किंग आप अपने बिजनेस में सक्सेस ले ही नहीं सकते हैं। मैं ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जो नेटवर्किंग बेस्ड ऑन है, जिसे रेफरल ऑर्गेनाइजेशन PNI कहते हैं। सो वहां से मेरी एक्सट्रीम लर्निंग रही नेटवर्किंग से। मैं पहले लोगों से बात करने से या कम्युनिटी में जाने से बहुत डरती थी। मुझे लगता था आई एम नॉट ए गुड प्रेजेंटर, हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद ईच एंड अदर्स मेंबर्स। मेरी जो क्लाइंट्स होते थे उनसे तो मैं बहुत अच्छे कम्युनिकेट करती थी, बट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों से बात करने में मुझे कहीं ना कहीं हिच होता था। सो नेटवर्किंग प्रोसेस में ये है कि आज अगर मैं 10 लोगों से नेटवर्क कर रही हूँ और कल इसी का रेशो में प्रोपोर्शनेट बढ़ाती जाऊंगी, तो वो मुझे ही नहीं मेरे काम को भी जानेंगे। और कहीं ना कहीं जब उनके लाइफ में मेरे काम से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो डेफिनेटली उनके माइंड में फर्स्ट नाम आएगा नीलम मित्तल। रीजन बीइंग, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्टाइल अगर उन पे कहीं ना कहीं अमिट छाप छोड़ता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप रह जाते हैं। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं, लाइक आप हैं। आपकी कैटेगरी को भी अगर हम डिफाइन करेंगे तो लोगों को आपके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन आज आपकी एक फेस वैल्यू है, आपका वॉइस बहुत खूबसूरत है, तो लोग जब माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में उनका रहता है और उनको कभी भी लाइफ में कहीं भी जरूरत होती है तो वो उसी पर्सन को खोजते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक अमिट छाप छोड़ चुका है। तो नेटवर्किंग किसी भी बिजनेस की एक प्राइमरी की है। तो नेटवर्किंग के थ्रू ही हम अपने बिजनेस, अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ करवा सकते हैं। तो नेटवर्किंग तो 100% मतलब हाईली रिकमेंडेड टूल है। और आइविन माइसनर जो BNI के फाउंडर है, उन्होंने इसी टॉपिक, इसी पर्टिकुलर एक वर्ड को लेके आज इतना बड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। सो नेटवर्किंग इज वेरी मस्ट इन आवर लाइफ। वाकई मानेंगे हम कि नेटवर्किंग का जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि नेटवर्किंग भी हमारे सक्सेस, हमारे आगे बढ़ते रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी पहलू है। थैंक यू सो मच नीरव। और अब एक सवाल आज के इस मुश्किल दौर से जुड़ा हुआ। हम सब कोरोना के इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पीछे पहुंच चुकी है। आने वाला समय बहुत मुश्किल और बहुत ही अलग होने वाला है। तो ऐसे में सफल रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए आपको क्या लगता है कि वो कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़, वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हम में होनी ही चाहिए ताकि इस समय को थोड़ा-सा आसान बनाया जा सके? ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। करंट सिनेरियो में कोविड-19 ने हर एक इंसान को हिलाकर रख दिया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में पर्सनली, मेंटली और इकोनॉमिकली ग्रोथ एकदम स्टॉप कर दी। बट मेरा ये मानना है कि लाइफ में कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, डेफिनेटली जिन लोगों ने ने अपने परिवार के बहुत लोगों को खोया, उनके लिए तो डेफिनेटली हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलूंगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में उन लोगों के पास मतलब उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन हाँ, बहुत सारे सिनेरियो ने इन्होंने हमारी आई ओपनर रहा कोविड-19 की। जिंदगी जिस आसानी से हम जी रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उतनी आसान नहीं है। कभी कोई भी सुनामी हमारी लाइफ में आके हमें हिला सकती है। सो इस कोविड-19 में मेरा एक ही मानना था कि अभी टाइम किसी के भी बिजनेस को फ्लरिश करने या कमाने का नहीं है, ये स्टेबिलिटी का है, ये पॉजिटिव माइंडसेट का है। अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है कि आज हम कमाने की दौड़ में नहीं भागे, जितना भी हम अर्न कर रहे हैं, हमारा जित खाना पीना जो हमारी जरूरतों का सामान है, केवल हम उसको ही अगर अर्न कर रहे हैं तो दैट इज आप बहुत प्लस में है। सेकेंडली, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं उनके खाने के वे में, उनके पहनने के वे में, उनके मेडिसिन के वे में, तो आप इस टाइम में करिए। जो भारत की परंपरा है, जो राजस्थान की परंपरा है एक दूसरे का सहयोग करने की, जब हम इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं, तो आज हम सभी सक्षम हैं। जो अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, उन लोगों के पास इतना सफिशिएंट फंड है कि वो आगे आए, उन लोगों, जरूरतमंद लोगों को मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो जा चुकी है, उनको स्टेबिलिटी, खाने के लिए उनके परिवार के पास पैसा नहीं है। आज मैं बहुत सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, जहां मैंने मुख बधिर बच्चों को, विधवाओं को, या फिर ऐसे ही बेरोजगार लोगों को, वृद्ध आश्रम में मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है मेडिसिन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। आज तो फिर भी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया और इस सिनेरियो से हम आगे निकल आए, लेकिन जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत ही बड़ा एक महामारी का रूप लेके हर लोगों के मन में दहशत दे रहा था। लोग डर रहे थे, लोग अपना पैसा बचा रहे थे। नहीं, ना तो हम पैदा हुए थे कुछ लेके और ना ही हम जाएंगे। तो आज हम क्या बांटते हैं अपने सराउंडिंग? खुशियाँ। हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिचुएशन या समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ये एक्सेप्टेंस अगर हर किसी के माइंड में आएगी तो ये पैंडेमिक सिचुएशन से हम कब निकल जाएंगे और कब वापस हम अपने नेचुरल या रूटीन लाइफ में, नॉर्मल रूटीन लाइफ में दौड़ आएंगे, हमें खुद को भी नहीं पता। तो परसिवनेस एंड पॉजिटिव माइंडसेट इस महामारी के टाइम भी हमें बनाए रखना है। नीलम, हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके और हम समझ सकते हैं कि आप सक्सेसफुल क्यों हैं। तो अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? अगेन आप मुझे बोलेंगी, बट आई एम वेरी पॉजिटिव माइंडसेट पर्सनैलिटी एंड आई एम ए गुड लर्नर। मैं जब से पैदा हुई, मुझे मेरे परिवार ने कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोका, तो मैं पहला सपोर्ट तो अपनी फैमिली के लिए बोलूँगी। जहाँ जो भी मैं कुछ करना चाहती थी, सब लोगों ने मुझे खुले आसमान में उड़ने दिया, खुली बाहों से उसकी हर चीज़ का वेलकम किया, चाहे मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो। फिर आफ्टर दैट मेरी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, मैं, मेरे सिबलिंग्स ने मेरे को बहुत हाईली सपोर्ट करा। आफ्टर मैरिज में ऐसे ही परिवार में मेरी शादी हुई, जहाँ मेरे इन लॉज ने खुल के मेरे को सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। नो वन कैन बाउंड मी इन माई करियर, इन माई लाइफ, कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया। अगर किसी ने मुझे मना किया तो डेफिनेटली वो मेरे भले के लिए किया, क्योंकि मैंने कभी इस सच्चाई के साथ मैं हमेशा रही कि मैं एक औरत हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं समाज से मैं भी डरती थी, क्योंकि 21 सेंचुरी की होने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो हमारी माइथोलॉजी में डिफाइन है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर पुरुषों के लिए समाज ने कुछ सोच के कुछ सीमाएं बनाई हैं, तो महिलाओं के लिए भी बनाई है। लेकिन हम उन्हें तोड़ के और ये सोचे बराबरी का, डेफिनेटली हम बराबर है, लेकिन बराबरी के लिए मांगा नहीं जाता। वो धीरे धीरे आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप भी कंधे से कंधा मिलाकर वो सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको एक और नए इनोवेशन के बारे में बताऊंगी कंस्ट्रक्शन के लाइन में। जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में फीमेल्स थी, वो बहुत स्पॉइल होती थी अपने डेली रोजमर्रा के रूटीन को लेके। कैसे होती थी? घर की जिम्मेदारियां भी वो कर रही है और साइड पे भी 99.9 काम वही फीमेल कर रही है। आदमी बैठ के बीड़ी सुगड़ा रहा है, दारू पी रहा है शाम को, और पूरा पैसा लेता था ठेकेदार से। जब मैं साइट विजिट पे जाती थी तो ये सिनेरियो मेरे आगे कूदता था, तो मैं सोचती थी बच्चे को भी यही पालती है, प्रॉपर कमाती भी यही है, साइट में 100% डिवोशन भी इसी फीमेल का है, फिर इसका मेहनताना आधा क्यों है? मेरे ये बर्निंग क्वेश्चन मेरे मन में रहते थे, बट तब दैट टाइम मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उन महिलाओं के लिए कुछ कर पाती। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स मेरे ही प्रोफेशन में जब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने अपना फीमेल्स का लेबर का कुछ गैंग बनाया, जिनमें जो ठेकेदार है, अगर आपने सुना है कभी किसी ठेकेदारनी को सुना है साइट पे, यू नेवर हर्ड दिस नेम, बट मैंने कुछ ठेकेदारनियां खड़ी करी जो साइट का पूरा की पूरा सुपरविजन करती है, इलेक्ट्रीशियन में लीड करती है, सैनिटरी में लीड करती है, उनको बकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं ऑन साइट, ताकि उनकी जो अर्निंग है वो आदमियों की अर्निंग से इक्वलेंट हो। और आज वो कुछ साइटों पे अपने आप को प्रूफ करके चल रही है। सो किसी चीज से लड़ने से अच्छा है उसको प्रूफ करो, तो आपको अपना सम्मान मांगने की या छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। और मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रही, लोगों का मदद करना हमेशा मेरा एक स्लोगन रहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं करती हूँ, चाहे मेरे
फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, मैं हमेशा हर किसी के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मैंने राजस्थान संस्कृति से ये सीखा है, चाहे हमारे मेहमान हो, चाहे हमारा कोई भी एक इंसान हो, अगर हम अपने जीवन में किसी एक इंसान के काम नहीं आ सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वाह नीलम जी, तो आपकी लाइफ का मंत्रा जो है मुझे लगता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट बट विद ऑल द गुड इंटेंशंस। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपने जो कुछ हमें बताया है मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए जानना। और अब जाते जाते आपसे चाहेंगे कि आप प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के बारे में अपने विचार बताएं। या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंग्रेचुलेशन प्रिंसेस दिया कुमारी जी, आपने ये फोरम स्टार्ट करके बिल्कुल ये साबित करा कि राजस्थान किसी भी चीज में पीछे नहीं है। इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता को जिस तरीके से आप प्रमोट कर रही हैं, आगे लेके जा रही है, और सबसे बड़ा कि हर एक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बाशिंदों को आप इंट्रोड्यूस करा के ये बताना चाह रही है कि राजस्थान की धरोहर में भी बहुत सारे ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं जो सक्षम है, जो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। ये बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको इस मंच के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं। सो उसके लिए ऑलवेज बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मेरी हमेशा दुआएं और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ है। मैं इसके कभी भी जिंदगी में किसी भी वे में काम आ सकूं तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Neelam ji, and thank you for giving your precious time. And our best wishes would stay with you, so that you go a long way in doing whatever the contribution that you're giving to the society. Thank you so much. Thank you so much, Ashma. Thank you.